क्वेश्चन नंबर 19 में है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x sec x, ठीक है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्टली 0 रख देते हैं तो ये 0 हो गया और ये sec 0 हो गया। sec 0 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है, और 0 जो है वो तो 0 है ही, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 कोई ऐसी अनडिटरमिन्ड या मतलब नॉट डिफाइंड क्वांटिटी तो है नहीं, तो रिजल्ट इसका 0 है, 0 ही आने दो बस, ठीक है। आप सीधे x की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू sec 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर 0 है, जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा 20। क्वेश्चन 20 में है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax प्लस bx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax प्लस bx। ये प्लस का bx जो है ना ये अलग है, ये ax और bx अगर दोनों ऐड हो रहे होते और उनका साइन हो रहा होता तो ax प्लस bx जो है वो ब्रैकेट के अंदर होता, तो साइन ax अलग है प्लस bx अलग है, अपॉन में ax प्लस साइन bx। अब हमें क्या करना है, जो लिमिट है इसको स्प्लिट कर लीजिए, न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 bx, ये हो गया, अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन bx, और न्यूमरेटर में अलग कर दिया और डिनोमिनेटर में अलग कर दिया। अच्छा, न्यूमरेटर में जब अलग करा तो साइन ax के साथ लिमिट x टेंडिंग टू 0 दे दिया, ठीक है। ऐसे ही bx के साथ लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिया, इसी तरह से डिनोमिनेटर में ax के साथ लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसी तरह से साइन bx के साथ लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर ये हो जाएगा a इंटू 0 यानी कि 0, तो साइन 0 कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। ऐसे ही b इंटू 0 ये भी 0, तो ये भी 0, तो न्यूमरेटर में 0 प्लस 0 आ गया। चलिए डिनोमिनेटर में भी a इंटू 0 ये भी 0, और साइन b इंटू 0 यानी कि साइन 0 ये भी 0, तो डिनोमिनेटर में 0 प्लस 0 कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0, ऐसा हो जाएगा इसमें। अब लिखेंगे ऑन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ऑन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन we are getting 0 upon 0 indeterminate form, on direct substitution we are getting 0 upon 0 indeterminate form, therefore let us solve the limit as follows। Let us solve the limit as follows। ये कैसे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो साइन ax है, साइन ax, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन ax, मतलब आप साइन ax को ax से डिवाइड करो और फिर ax से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको डाल दो एक ब्रैकेट के अंदर, समझ गए, ठीक है। ये जो साइन ax है इसको ax से डिवाइड करा और ax से ही मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो bx है, इस bx में कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो bx में तो सीधा सीधा आपको वैल्यू ही रखनी पड़ेगी, तो यहाँ x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो b इंटू 0, ये तो आपका 0 बन जाएगा। ऐसे ही जब मैं अपॉन में देखता हूँ तो इसमें जब वैल्यू डालेंगे तो ये तो हो जाएगा a इंटू 0, तो ये तो आपका 0 हो गया, और इधर आप क्या करिए लिमिट
एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, और साइन बी एक्स है ना, तो साइन बी एक्स को बी एक्स से डिवाइड करिए, बी एक्स से डिवाइड करा तो बी एक्स से मल्टीप्लाई भी होगा, बी एक्स से मल्टीप्लाई भी हो गया, ठीक है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, और इधर क्या बचा ए एक्स प्लस बी इंटू जीरो इज जीरो, तो ये क्या हो गया, ऊपर तो बचा हमारे पास ए एक्स, 1 इंटू ए एक्स इज ए एक्स, जीरो को हटाओ, ये भी जीरो प्लस एनीथिंग तो वो सेम रहता है, जीरो की तो कोई ज़रूरत नहीं, ये 1 है, 1 इंटू बी एक्स इज बी एक्स, तो ए एक्स अपॉन बी एक्स हो गया, इधर एक्स से एक्स कट गया तो रिजल्ट इज ए अपॉन बी, समझ गए, बताओ भाई वंश, क्लियर है, ए अपॉन बी हो गया। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 21, में है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉसेक एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप x की वैल्यू डायरेक्टली आप जीरो रख कर देखें, तो अगर मैं कॉसेक जीरो रख देता हूँ तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, कॉसेक जीरो उसका रेसिप्रोकल, तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ऐसे ही tan जीरो होता है जीरो, तो कॉट जीरो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल यानी कि tan का रेसिप्रोकल, तो ये भी नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या करेंगे यहाँ पर, ऑन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ऑन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वी आर गेटिंग जीरो, हमें जीरो मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, let us try to simplify it, let us try to simplify it। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, जो भी हमको ये दे रखा है ना कॉसेक और कॉट, तो इनको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, साइन कॉस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉसेक एक्स क्या हो गया 1/sin x, 1/sin x माइनस कॉट एक्स क्या हो गया cos x अपॉन sin x। अब न्यूमरेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, sin x है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी बीच में साइन है वो हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करिए, वही cos टू थीटा वाला, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा कर दूंगा सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वही कहानी यहाँ पर है कि 1 माइनस कॉस एक्स है, तो उसको क्या बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब उसके बाद जो डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, जरा इसकी बात करते हैं। हम जानते हैं कि साइन टू थीटा का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, जैसे कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है
1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही साइन 2 थीटा का केवल एक फॉर्मूला, इसके तो 3 हो गए, 1 2 और 3, इसके तो 3 हो गए कॉस टू थीटा के। साइन 2 थीटा का केवल एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसी तरह से अगर सिर्फ साइन थीटा बोला जाए, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये होता है, ठीक। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा इसी तरह से 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब 2 से कट गया 2, ठीक है, और 1 साइन एक्स बाई 2 से 1 साइन एक्स बाई 2 कट गया। ये तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या हो गया tan एक्स बाई 2। तो कुल मिलाकर भाई सारा सिंप्लीफाई कर देख लिया, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हमको। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब x की जगह सीधा 0 डालना पड़ेगा। तो अगर मैंने x की जगह 0 डाल दिया तो tan 0 बाई 2 हो जाएगा, और 0 बाई 2 का मतलब 0, और tan 0 क्या होता है 0। तो डायरेक्टली रख कर भी रिजल्ट 0 आ रहा था, अब भी 0 ही आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि सिंप्लीफाई करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिजल्ट हमारा 0 ही आ रहा है। आप सीधे सीधे कहिए कि tan 0 बाई 2, tan 0 बाई 2 का मतलब क्या हो गया tan 0, और tan 0 का रिजल्ट भी सीधा 0 ही होता है, ठीक है जी। बता दो भाई ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो क्वेश्चन नंबर 21 था, अब जरा 22 देखते हैं। ट्वेंटी टू देखिएगा, 22 में है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2, tan 2x अपॉन x माइनस tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, ये है, ठीक है। अब क्या है कि अगर मेरे पास मतलब x टेंडिंग टू 0 हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि tan x अपॉन x करूँगा तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। सीधी वैल्यू डालकर देखिए पहले, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पाई बाई 2 डालूंगा तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा 0। न्यूमरेटर में अगर x की जगह पाई बाई 2 डालूंगा तो 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, tan पाई यानी कि tan 180 डिग्री, tan पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन पर हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ लिखें on direct substitution we are getting 0 upon 0 indeterminate फॉर्म। हमें 0 अपॉन 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रही है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर। तो क्या करें, सो लिमिट बिकम्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। अब क्या करिए, जो पाई बाई 2 है इसको इधर ले आओ, x माइनस पाई बाई 2 टेंडिंग टू 0
और tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई टू। क्यों? क्योंकि जब tan वाला मेरे को यहाँ पर रिलेशन दिखाई दे रहा है, जब tan थीटा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई मुझे तो यहाँ पर एनीथिंग टेंडिंग टू जीरो चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो tan x अपॉन x, वो हमारे पास 1 होता है। तो एटलीस्ट यहाँ पर कुछ टेंडिंग टू जीरो तो बनाऊँ, टेंडिंग टू पाई बाई टू दे रखा है, इससे कोई फायदा नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो x माइनस पाई बाई टू है इसको नया वेरिएबल मान लीजिए y, ठीक है। हम क्या कहेंगे, लेट x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू y, इसको y मान लिया। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस वाई, x की वैल्यू हो गई पाई बाई टू प्लस वाई। फिर क्या करना है, इसका मतलब है ये हो गया लिमिट x माइनस पाई बाई टू की वैल्यू क्या आ गई, y आ गई, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो tan 2 इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू डालो, पाई बाई टू प्लस वाई अपॉन x माइनस पाई बाई टू को मैंने क्या मान लिया, पूरे को y ही मान लिया है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे कर रहा हूँ मैं। लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई बाई टू, 2 से 2 कट गया, केवल पाई बचा। तो tan पाई प्लस, अब 2 इधर y में मल्टीप्लाई हो गया, तो tan पाई प्लस 2y अपॉन y। अब जरा tan पाई प्लस 2y को सॉल्व करते हैं। तो tan पाई प्लस 2y, पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो tan 180 डिग्री प्लस 2y, इसका मतलब क्या हो गया, tan 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 2y। करा जा सकता है इस तरह से, 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दिया। 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड होता है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, थर्ड में। थर्ड में ना, 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड हो गया तो थर्ड में पहुंच गए। ऑल स्टूडेंट्स टेक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, ये भी tan है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। पहली चीज़ तो ये पॉजिटिव। फिर इधर 2 है, तो 2 का मतलब क्या है कि इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब tan का tan ही रहेगा, तो tan ही रहा। और ये है 2y, तो 2y आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया tan 2y। ठीक है, तो tan पाई प्लस 2y का रिजल्ट सीधा सीधा tan 2y हो गया। और लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, tan 2y अपॉन y, 2y अपॉन y है, तो मुझे अगर tan 2y अपॉन 2y मिल जाता तो बात बन जाती। तो आप क्या करिए, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐसे ही ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो हमारा ये वाला जो, जब y टेंडिंग टू जीरो है तो भाई 2y भी जीरो को ही टेंड करेगा, 2y भी जीरो को ही टेंड करेगा। तो हमारा tan 2y अपॉन 2y 1 हो गया, 1 इंटू 2, इस तरह से इसका जो रिजल्ट है वो 2। क्लियर है? समझ गए? ऑनलाइन वाले बताएं, ईशा, सना, शुभ। ठीक है, ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, लेट तो नहीं हो जाओगे, 5 हो गए। चलिए जी, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। बाद की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, एक तो ये फाइंड आउट करना है, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, ये फाइंड आउट करना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, तो ये फाइंड आउट करना है हमको, और
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, एक ही फाइंड आउट करना है, तो दो चीज़ें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब दे क्या रखा है इन्होंने, बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 where f x is equal to 2x + 3 x is less than equal to 0 और 3 into x + 1 3 into x + 1 when x is greater than 0, 3 into x + 1 when x is greater than 0, ये हो गया। तो अब जरा देखिएगा, मुझे लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि रखते हैं पहले वैल्यू, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है एफ एक्स की कौन सी वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है कि x जो है वो 0 से जरा सा बड़ा हो सकता है, वो उसके इक्वल हो सकता है या उससे जरा सा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमें एक नया मेथड अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, वो क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ना एक काम करूँगा, मैं ये बिठा रहा हूँ इधर से, इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसको निकालने का एक तरीका है, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि x जो है ना, x की एक वैल्यू होती है, जब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स ये कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब क्या है वो देखिए। एक नंबर लाइन फॉर एग्जांपल ये है, इधर है -∞, इधर है +∞ और इधर है 0, तो 0 से जरा सा बड़ा हो सकती है x की वैल्यू, या 0 से जरा सी छोटी हो सकती है, या एग्जैक्टली 0 भी हो सकती है। लेकिन जब लिमिट की बात करी जा रही है तो वो एग्जैक्टली 0 ना होकर थोड़ा बहुत उसके आसपास होगी, जरा सी बड़ी हो सकती है, जरा सी छोटी हो सकती है। अब अगर x की वैल्यू 0 से जरा सी छोटी है तो फिर फंक्शन मुझे लेना है 2x + 3 वाला। अगर x की वैल्यू 0 से जरा सी छोटी है तो फिर मुझे फंक्शन की क्या वैल्यू लेनी है, 2x + 3, क्योंकि x लेस देन 0 वाली कैटेगरी में यही लाई कर रहा है। और अगर x की वैल्यू 0 से जरा सी बड़ी है तो फिर मुझे ये वाला लेना है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 की कैटेगरी में ये लाई कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद में अब इस चीज़ को कहेंगे क्या, अगर x 0 से जरा सा छोटा है तो बेटा इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम बोलते हैं LHL। और अगर वो 0 से जरा सा बड़ा है तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलेंगे RHL, ठीक। तो हमें जब भी कभी कुछ ऐसा दे रखा हो कि लिमिट हमको x टेंडिंग टू 0 पर निकालनी है और x 0 जो है वो 0 एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट दे रखा हो, क्रिटिकल पॉइंट दे रखा हो कि अगर 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, तो मुझे दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। और दोनों को निकालने के कुछ सेट हैं, कुछ स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप्स हैं, वो बिल्कुल सिंपल हैं और फिक्स रहेंगे हर क्वेश्चन में। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ना ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका देख लीजिए, मैं यहाँ से भी ना करके बल्कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ उसको इधर से, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ LHL और यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। इसको लिखने का तरीका है LHL एट x इज इक्वल टू 0 और यहाँ मेंशन कीजिए fx, LHL एट x इज इक्वल टू 0 fx, ये हो गया, ठीक। इज इक्वल टू, फिर अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, 0 माइनस ऐसे लिखेंगे जैसे 0 की पावर में आपने माइनस साइन लगा दिया हो, इस तरह से लिखेंगे। तो लिमिट x LHL एट x इज इक्वल टू 0 fx का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ये हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या करना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 माइनस है यहाँ पर, तो फिर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h एक नया टर्म आ गया और ये जो 0 है इसको यहाँ ले जाओ, इसको ऐसे लिखो f0 माइनस h, f0 माइनस h,
जीरो माइनस एनीथिंग क्या होता है? माइनस एनीथिंग। मान लो जीरो माइनस टू करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस टू। जीरो माइनस थ्री करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस थ्री। तो जीरो माइनस एच करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस एच। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ माइनस एच। यहाँ तक स्टेप्स सभी क्वेश्चंस में सेम आएंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। ये हो जाएगा भाई, हम कहाँ निकाल रहे हैं? एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, यानी कि जब एक्स की वैल्यू जीरो से मामूली सी छोटी हो। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो से थोड़ी छोटी होगी तो फंक्शन क्या लूँगा मैं? टू एक्स प्लस थ्री वाला। ठीक है, तो एफ के आगे ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है तो टू एक्स प्लस थ्री, लेकिन यहाँ एफ के आगे ब्रैकेट में माइनस एच लिखा हुआ है तो जहाँ ये टू एक्स प्लस थ्री वाला लूँगा, लेकिन एक्स की जगह क्या लिख देंगे? माइनस एच। सब्सटीट्यूट कर देते हैं ना, एक्स की जगह लिख देंगे माइनस एच। तो इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू इंटू माइनस एच प्लस थ्री। देखिए अगर सीधा एफ एक्स होता, अगर सीधा एफ एक्स होता तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता टू एक्स प्लस थ्री, लेकिन क्या है कि यहाँ पर है एफ माइनस एच। माइनस एच का मतलब क्या है कि एक्स की जगह आपको माइनस एच डाल देना है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर? अब टू इंटू माइनस एच कितना हो जाएगा? माइनस टू एच प्लस थ्री। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस टू एच प्लस थ्री। अब हमें कोई फैक्टराइजेशन, कोई रैशनलाइजेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे? एच की जगह सीधा जीरो डालो यहाँ पर। माइनस टू इंटू जीरो प्लस थ्री, माइनस टू इंटू जीरो इज जीरो, जीरो प्लस थ्री इज थ्री। तो रिजल्ट क्या आ गया? थ्री। तो ये अभी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू थ्री आई है। अब मैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालूंगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तब मैं कहूँगा कि हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो की वैल्यू थ्री है। आर एच एल की वैल्यू भी यही आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो मैं क्वेश्चन को वही छोड़ दूंगा और कहूँगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर वो आपसे पूछ लेंगे, अभी इसमें भी आएंगे, जहाँ पर वो आपसे पूछ लेंगे कि लिमिट निकालिए, ठीक है, और लिमिट निकलेगी नहीं, तो आपको लास्ट में वहाँ लिख देना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा करना होगा। और वो खास तौर पर ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी ही निकालनी है। ठीक, अब जरा देखो, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसके ये दो तीन स्टेप्स आपने देख लिए, इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। बस अंतर क्या होगा? ऐसे लिखेंगे, पहला स्टेप क्या है? आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ एक्स, ये लिख दिया। फिर अगला स्टेप देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने क्या करा था? एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, यानी कि जीरो से जरा सा छोटा। अब लिखेंगे जीरो प्लस, यानी कि जीरो से जरा सा बड़ा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ। यहाँ क्या करा था अगले स्टेप में? कि जो जीरो माइनस था अगले स्टेप में कर दिया जीरो माइनस एच। अब अगले स्टेप में इसमें करेंगे जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच का मतलब तो सिर्फ एच ही आ गया ना, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एच। अब क्या करेंगे कि भाई राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि x जो है x टेंडिंग टू जीरो प्लस x जीरो से जरा सा बड़ा है। जब x जीरो से जरा सा बड़ा है तो फंक्शन कौन सा लेना है? थ्री इंटू एक्स प्लस वन, थ्री इंटू एक्स प्लस वन। तो आप लेंगे थ्री इंटू क्या? एक्स प्लस वन या कुछ और? एच प्लस वन, थ्री इंटू एच प्लस वन, ये हो गया। अब आप ये देखिए कि मेरे पास इसको भी रैशनलाइज करने का या फैक्टराइज करने का कोई तरीका नहीं है, तो मुझे सीधे सीधे h की वैल्यू जीरो अब इसमें डालनी पड़ेगी। अच्छा, हो सकता है स्कूल में कोई अलग तरीका बताया जाए कि नहीं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके कर दो, इतने लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको यही करना है, याद रखना आपको यही करना है, क्योंकि वहाँ पर फिर वो दूसरे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए ये तरीका बताएंगे, तो आपको दो अलग अलग तरीके ना करने पड़े, इसीलिए ये तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका आपका आसान क्वेश्चंस में, टफ क्वेश्चंस में, सब में एप्लीकेबल होगा। इनफैक्ट आप क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक चैप्टर करेंगे 12th क्लास में, वहाँ भी यही मेथड अप्लाई होगा, ठीक है ना, तो कहीं पर भी ये मेथड आपका फेल नहीं होने वाला, हर जगह लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पर h की वैल्यू जीरो डालना हो तो रिजल्ट क्या आएगा? थ्री इंटू जीरो प्लस वन, तो रिजल्ट इज थ्री। तो अब आप ये कहेंगे सिंस LHL at x is equal to 0
एफ एक्स इज इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स, दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स exists and limit x tending to 0 fx is equal to 3। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 3, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ये जो काम आपको करना है ये सिर्फ और सिर्फ तभी करना है जब आपसे पूछा जाए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पूछ रहे हैं और जो 0 है 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि स्टेबल पॉइंट नहीं है ये, फिर 0 से छोटा है तो कुछ और, बड़ा है तो कुछ और, तो ये सिर्फ वहाँ पर आप ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब अगला पूछा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, इसमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या है कि एक्स जो है वो 1 से या तो जरा सा बड़ा होगा, मान लो 1 से मामूली सा बड़ा है 1.1, या फिर 1 से थोड़ा सा छोटा है तो कितना हो गया, मान लो 0.9। तो अगर वो 0.9 भी है या 1.1 भी है तो x ग्रेटर देन 0 की कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो सीधा सीधा फंक्शन की वैल्यू 3 × x + 1 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1, फंक्शन की वैल्यू ये डालिए 3 × x + 1, 3 × x + 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पर, 3 × 1 + 1, हाँ जी 1 + 1 is 2, 2 3 = 6, इसका तो सीधा सीधा रिजल्ट आ गया 6, समझ गए। तो जहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है कि वही कम पर कुछ और ज़्यादा पर कुछ और, वहाँ पर तो ये लंबा मेथड, और जहाँ दे रखा है एक्स टेंडिंग टू 1, ये दी ही इस वजह से रखा है कि बच्चा कंफ्यूज हो कि यहाँ पर भी 1 माइनस और 1 प्लस करके मतलब लंबा तरीका अपनाए, तो उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर? ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसी तरह से ये मिटा रहा हूँ इधर से मैं ये वाला प्रोसीजर, यही प्रोसीजर जहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो एप्लीकेबल होगा। 24 देखते हैं। हाँ जी 24 देखिएगा। 24 में वो बोल रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, ये फाइंड आउट करना है। और एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब 2 मिनट वेट करिए जरा, ये ऑनलाइन वाले बच्चे घूम जाएंगे इस क्वेश्चन में।
मेरे साथ कई बार ये काम हो चुका है कि मैं कोई चीज़ लेता हूँ ना और उसकी वारंटी होती है, वारंटी ख़त्म होते ही वो चीज़ ख़राब हो जाती है, मतलब और अनरिपेयरेबल कंडीशन में पहुँच जाती है। तो ये यूपीएस लिया था मैंने, और मैंने इसका बॉक्स और वारंटी कार्ड वगैरह बड़ा संभाल कर रखा हुआ था। मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कई बार लाइट बड़ी मतलब फ्लक्चुएट करती है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ख़राब हो गया, वारंटी अवेल करते हैं इसकी। निकाल कर देखा 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट थी, और अभी ये अक्टूबर में दिवाली के आसपास ही कहीं बीच में लाइट फ्लक्चुएट हुई थी, ख़राब हो गया। तो वारंटी ख़त्म तो ये भी ख़त्म। तो इसी वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं तो ये यूपीएस लिया ही इस वजह से था कि क्लास में कोई फर्क ना पड़े। मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन वालों को बताइए। यस सर। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस, ये इधर लाइट चली गई थी। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में देखें फिर अब आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। और वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x square minus 1, comma x is less than equal to 1, x is less than equal to 1, or minus x square minus 1, minus x square minus 1, comma x is greater than 1. ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। अब फिर वही बात है कि मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ऐसे ही तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर x जो है वो 1 से जरा सा छोटा है, x टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या है कि x एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं है, या तो 1 से जरा सा छोटा है या जरा सा बड़ा है। अगर जरा सा छोटा है तो वही फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर x की वैल्यू 1 से जरा सी बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट तरीका वही, वहाँ पर क्या करा था, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पूछ रहे हैं। LHL at x is equal to 1, fx is equal to, अगला स्टेप पिछले क्वेश्चन से भी मैच करते जाना कि हम कोई नई चीज़ तो नहीं कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर है, सब में यही अपनाना है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, LHL है तो x टेंडिंग टू 1 माइनस, और इधर हो जाएगा fx इज इक्वल टू लिमिट, अगला स्टेप लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये जो 1 माइनस है ये इधर आ जाएगा f 1 माइनस h, ऐसा हो जाएगा। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ था 0 माइनस एच, 0 माइनस एच को मैं सीधा सीधा माइनस एच लिख सकता हूँ, लेकिन 1 माइनस एच को ऐसे नहीं लिख सकते, तो 1 माइनस एच विल रिमेन 1 माइनस एच एज इट इज। ठीक, तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और फिर आगे मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, यानी कि एक्स 1 से छोटा है तो फंक्शन कौन सा लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला। ब्रैकेट में अगर x था तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट में 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी कि x की जगह 1 माइनस एच डाल देंगे, 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा भाई, इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर है, और ये 1 है, इसको 1 का स्क्वायर बोल दो। वैसे तो दिखाई दे रहा है कि अगर h की वैल्यू 0 डालूंगा तो रिजल्ट 0 आ रहा है, और चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देख लो आप,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा दो फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख लो, कहीं आप रिवाइज करते टाइम कंफ्यूज ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स की जगह वन माइनस एच डाला, फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फिर इसको ऐसे लिख लो वन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस वन इज टू, टू माइनस एच, और ये हो गया माइनस एच। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है एच की वैल्यू जीरो रखने के अलावा, एच की वैल्यू जीरो रखूंगा तो टू इंटू माइनस जीरो, टू इंटू जीरो, रिजल्ट हमारा जीरो आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया, रिजल्ट हमारा जीरो, और उसके बाद राइट हैंड लिमिट और निकालनी है। राइट हैंड लिमिट आ रहा, चलो एट एक्स इज इक्वल टू वन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ, सॉरी वन माइनस नहीं वन प्लस एफ, वन प्लस एच, आर एच हम कर रहे हैं ना, तो वन प्लस, और वही देखिए वहाँ जीरो प्लस एच था तो जीरो प्लस एच को तो एच बोल दिया सीधा, यहाँ वन प्लस एच है उसको वन प्लस एच ही बोलेंगे। तो देखिए जब x वन से बड़ा है ना, तो फंक्शन क्या लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट में x था तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट में वन प्लस एच है, क्या लिखेंगे, माइनस वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन। हाँ जी, एक्सपैंड करो जरा इसको, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इधर माइनस तो वही वन प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्सपैंड करिए, वन का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू एच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस एक्सपैंड करेंगे तो माइनस वन माइनस एच स्क्वायर माइनस टू एच, और ये माइनस वन है, ठीक है। अब हमारे पास जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब अब और करने के लिए कुछ बचा नहीं है, एच की वैल्यू जीरो डाली है, माइनस वन माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो और माइनस वन, ये जीरो और माइनस वन कितना आ गया, माइनस टू। तो हम ये कहेंगे सिंस LHL at x is equal to 1 fx is not equal to RHL at x is equal to 1 fx, so limit x tending to 1 fx does not exist। तो ये वाली लिमिट जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए जी, क्लियर, ठीक है। चलिए जी, तो इतना करिए आप इसमें, और बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 25, 26 एक बार ट्राई करना, 25 और 26 हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अभी ये क्वेश्चंस थोड़े से आपको टिपिकल लग सकते हैं, ठीक है। इतना कर लीजिए बस, 25 और 26 ट्राई कर लेना, नहीं होते हैं तो मुझे बताना अगली क्लास में, ठीक है। मैंने पिछली बार भी कुछ क्वेश्चंस भेजने के लिए बोले थे और मैं भेज नहीं पाया था, वही मुझे रिमाइंड करा दिया करो, मैसेज डाल दिया करो, ठीक है। तो मैं आज भेज दूँगा आपको कुछ क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। चलिए जी, ओके।